बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, इलेक्शन चाहे पूरे मुल्क के हों या फिर किसी छोटी बड़ी मार्केट के हों, गहमा गहमी अरूज पे होती है। जब हम मुल्क के इलेक्शन देखते हैं तो पूरे मुल्क को जो है एक दफ़ा तो झंडों से लहरा दिया जाता है। जिस कोने में भी देखें कॉर्नर मीटिंग चल रही होती हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे होती है। कारकुनान अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यही हालात कुछ मार्केटों के भी होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंग महल चौक में। यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है और काफ़ी गहमा गहमी है। 25 साल बाद ये इलेक्शन हुआ, बिला मुकाबला जीत गए उमर जावेद भट्ट साहब, जिन्होंने 3 साल यहाँ की सदारत की और इस मार्केट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी खिदमत की और बहुत ज़्यादा कुछ डिलीवर किया। लेकिन अब जो है दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं 14 जनवरी को और अब भी गहमा गहमी देखी जा रही है। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, आज इनसे बात करेंगे और इनका मंशूर क्या है और इलेक्शन में इतनी गर्मा गर्मी होती क्यों है, ये आज हम भट्ट साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा आगे इधर आ जाए हमारे साथ। अच्छा, क्या कहेंगे भट्ट साहब, इलेक्शन कहीं भी हो, मार्केट का हो, मुल्क का हो, इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह तो चले समझ में आती है ना, हर बंदा चाह रहा होता है मेरा कैंडिडेट जीत जाए। मार्केटों की ये सूरत हाल जो है ना, ये ऐसी क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया जो कि ताजरों की आवाज़ को आला हुक्मरान तक पहुंचाते हैं। गुजारिश ये है कि मार्केट में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। मार्केट में जब इलेक्शन नहीं होते तो ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता, दुकानदार भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता, उनकी इज्जत नहीं की जाती। क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो जो सदर होता है वो खुद हर दुकान पर जाता है और वो उनको बताता है मैंने 3 साल में ये किया, अच्छा किया, बुरा किया, और दुकानदार फिर इस बात का फैसला करते हैं कि आया कि इसको दोबारा वोट दें या ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने 3 साल में ये कारकर्दगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में 24/7 सिक्योरिटी रखी, हमने 400 kV का ट्रांसफार्मर लगाया, हमने एक तारों का जाल जो आपके कैमरे की आंख दिखा सकती हैं, हमने इसको ख़त्म किया। आप यकीन माने अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती थी तो वो ज़मीन पे नहीं लगती थी, वो हवा में ही ठहर जाती थी। मतलब तारों का जाल यहाँ पर इस कदर ख़राब था। इसके अलावा 400 सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मार्केट में मौजूद है जिसकी रिफिल फ्री है। शालमी में ट्रैफिक का इतना बुरे हालात है, आप दिखा सकते हैं, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से ताजरों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। आज मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी कैमरे की आंख दिखा सकती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर हमने हाइड्रेंट पिलर एक लगवाया है। ये हाइड्रेंट पिलर है क्या, अल्लाह ना करे माजी में बहुत बड़ी आग लगी है। जिस जगह आप यहाँ पर खड़े हैं ये सामने प्लाजा में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुँच पाई। जो हमारे 400 फायर एक्सटिंग्विशर मार्केट में मौजूद थे, हमने आग अपनी मदद आप वो आग को बुझाया है। ये हाइड्रेंट पिलर लगाने का मकसद है कि जब भी कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए, उनका पानी खत्म हो जाता है गाड़ी का, तो उसको वापस ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ से उसे लामहदूद ना खत्म होने वाला पानी की सप्लाई मिलेगी और ताजर अपनी मदद आप बड़ी से बड़ी आग को भी बुझा सकते हैं। यही चीज़ें हैं जो मेरी टीम ने 3 साल में डिलीवर की हैं। इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मेरी टीम कामयाब होगी। क्यों? 3 साल हमने की है खिदमत और सिर्फ खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दुकानदार भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया और इलेक्शन में आने का मकसद ही यही था कि मेरे दुकानदार भाइयों की इज्जत हो। जो सदारत है, सबसे मेन चीज़ है सदारत। क्या है? सदारत के मालिक हैं दुकानदार, यूनियन मालिक नहीं होती। दुकानदार हमें अमानतन ये 3 साल की सदारत देते हैं, हम अपने दुकानदार भाइयों की खिदमत करते हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर 3 साल बाद उनकी अमानत सदारत की हम उन्हें वापस कर देते हैं।
अब फैसला 14 जनवरी को होना है और ये फैसला दुकानदार भाइयों ने करना है कि दुकानदार भाइयों ने कारकर्दगी को देखना है या किसी और चीज़ को देखना है। हमारा नारा है कारकर्दगी को वोट दो, और मैं अपने दुकानदार भाइयों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये खिदमत का सफ़र जारी रहे तो आप कारकर्दगी को वोट दें, खिदमत को वोट दें, जिन्होंने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया है उसको वोट दें, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी है और हमारा ये 2023 का मंशूर है। आप देख लें 2023 लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 चीज़ें ऑलरेडी जनवरी में ही पूरी कर दी हैं। एक तो ये हाइड्रेंट पिलर और एक सरकारी 200 केवी का ट्रांसफार्मर हम लगवा चुके हैं। आपके कैमरे की आंख वो भी दिखाएगी, रियाज बिल्डिंग के बाहर 200 केवी का सरकारी ट्रांसफार्मर हमने लगवाया है और ये सारी मेहनत मेरी टीम की है, मेरे दुकानदार भाइयों की है, जिसने हमारे साथ तावन किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद यही रखता हूँ कि आप कारकर्दगी को वोट देंगे, खिदमत को वोट देंगे और इंशाल्लाह ये जो खिदमत का सफ़र है जारी और सारी रहेगा। अच्छा भट्ट साहब, अभी आपने गिनवाई आपने चीज़ें कि आपने तारों का जो जाल था मार्केट में वो सबसे पहले तो ठीक किया है, ये आपने हाइड्रो पावर लगवा दिया है कि कल कलां को कोई आग लग जाती है तो यहाँ से पानी की लामहदूद सप्लाई जो है वो मुहैया हो सके। आप कहते हैं कि ताजर बिरादरी मुतमईन भी है आपसे, ठीक है, आपने कारकर्दगी का वोट मांगा है। मुझे बताएं कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को आपने देखा है, तो आपको लगता है कि दूसरा जो फिर आपके अगेंस्ट पार्टी है उसका तो जवाब ही नहीं बनता ना कि वो खड़ा हो। ये जमहूरियत का एक हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है कि इलेक्शन होना है, 2 पार्टियों ने आना है। 25 साल यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? क्या 25 साल इस मार्केट को किसी ने नहीं पूछा इसकी कारकर्दगी तब कैसी थी? तब ये जाल जो थे नहीं थे, तब आग लगती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आती थी, या कि ये सब कुछ आपके आने पे ही हुआ है? क्या कहेंगे? जी, असल में 25 साल से इलेक्शन ना होने की वजह यह है कि दुकानदार भाई ये सियासी मामलात को अच्छा नहीं समझते, इसलिए कोई बंदा आगे नहीं आता। मैं क्यों आगे आया? 2019 के अंदर पीटीआई के दौर में हमारी दुकानों को नाजायज़ तरीके से तोड़ दिया गया। मेरे अपने जवेद एंड सन दुकान की 100 स्क्वायर फुट की जगह तोड़ दी गई। उस वक्त तक हम लवारस थे, मार्केट में कोई सदारत नहीं थी, कोई यूनियन नहीं थी। हमने फिर फैसला किया कि हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने दुकानदार भाई का, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर दुकानदार हूँ। मैंने 12 साल हो गए हैं, मैंने यहाँ पर जवेद एंड सन्स के नाम से काम किया है। मेरी 300 साल की यहाँ पर फैमिली है, ये मेरी यहाँ की पैदाइश है। जिनकी 25 साल पहले थी यहाँ पे सदारत, वो कौन थे? जी, वो खुद साख्ता यूनियन थी, वो इलेक्शन नहीं करवाती थी, इलेक्शन नहीं करवा। जब हमने पहली आवाज़ उठाई 2019 में, वो कोर्ट से स्टे ले आए। जब वो स्टे लेके आए, हमने कोर्ट से स्टे तोड़वाया, वो फिर स्टे ले आए, हमने फिर तोड़वाया, वो फिर स्टे लेके आए, हमने फिर तोड़वाया। फिर कोर्ट से हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, आपकी मेहरबानी ये स्टे ना खेलें, आप अब कोई फैसला दें। तो कोर्ट के हुक्म से यहाँ पर इलेक्शन हुए, जिसमें मुझे बिला मुकाबला मैं सदर बना। और ये 3 साल की कारकर्दगी आपके सामने है कि 3 साल में हमने 22 काम किए, ऐसे 22 काम जो बेसिक नेसेसिटी थी। मतलब एफबीआर की टीम आ जाती थी, यहाँ पर आग भी लग जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे दुकानदार भाइयों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। क्यों? यूनियन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं करती थी। लेकिन आपने ये सारी जो इनको सहूलतों से आरास्ता किया है, तो आपने क्या इनसे कोई फंड जनरेट किया? पर मंथ के हिसाब से कुछ लेते हैं, जी। वो यूनियन उसको यूज करती है, तब ये सारी सहूलतें दी, या कि कुछ आपने अपनी पॉकेट से डाला, कुछ दुकानदारों ने हेल्प की, तो ये खिदमत हुई? इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? जी, सबसे पहले तो जो पहले 3 महीने थे, हमारे कोर कमेटी मेंबरान ने 25-25 हज़ार महीना दिया, उसमें हमने सिक्योरिटी रखी। फिर दुकानदार भाइयों ने हमसे पूछा, यार ये खर्चा आप कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा हम अपनी जेब से कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। फिर हमने 1000 रुपया शुरू किया। कोर कमेटी देती है 5000, एग्जेक्टिव मेंबरान देते हैं 3000, और जो हमारा दुकानदार है वो 1000 रुपया देता है। और जो हिसाब होता है हर महीने, ये किसी भी मार्केट में नहीं होगा, हर महीने हम हिसाब का पेपर मार्केट में तकसीम करते हैं कि टोटल फंड जो यूनियन ने दिया, टोटल फंड जो आपने दिया, और उसके एक्सपेंस हर महीने हम ये मार्केट के अंदर हिसाब तकसीम करते हैं।
नाज़रीन, भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी कारकर्दगी बयान की और इन्होंने काफ़ी शफाफियत के साथ चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस शफाफियत का पता तो तब चलेगा जब हम एक एक दुकानदार के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी बात में और ग्राउंड रियलिटी में कितनी सदाकत है। अगर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन वालों का इलेक्शन होने जा रहा है तो दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, इनकी कारकर्दगी का नारा है कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट दिया जाए। दूसरी पार्टी का क्या स्लोगन है ये अभी हमें नहीं पता, उनका क्या मंशूर है ये हमें नहीं पता। इनका ये जो मुंह बोलता सबूत है, ये इनके पास इनका एक पूरा लेटर है जिसके ऊपर इन्होंने 22 कारनामे ऐसे लिखे हैं जो कि इन्होंने अपने ताजर भाइयों को डिलीवर किए हैं। अब ये तो ताजर बिरादरी बताएगी कि वाकई उन्हें डिलीवर हुआ है या नहीं। चलते हैं ताजर बिरादरी की जानिब। सर आएंगे मेरे साथ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ गारमेंट एसोसिएशन वालों का इलेक्शन होने जा रहा है, काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। 25 साल तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, फिर 3 साल से उमर जावेद भट्ट साहब बैठे हुए हैं सदारत पे, तो अब इलेक्शन होने जा रहा है। क्या देखते हैं, किसकी कारकर्दगी बेहतर है? दूसरा कैंडिडेट जो है उसने क्या काम किया है, इन्होंने क्या डिलीवर किया? आप मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी से? बिल्कुल, ये भट्ट साहब की कारकर्दगी से हम बिल्कुल मुतमईन हैं। इन्होंने काफ़ी काम करवाया है मार्केट में। इवन के इन्होंने स्टाफ के हवाले से भी डी पॉइंट में जो पार्किंग के हवाले से इन्होंने काफ़ी हमारी लेस करवाई है, और दुकानों के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। सिक्योरिटी का मसला हल करवाया मेन देखा जाए तो। पहले काफ़ी वारदातें वगैरह होती रही हैं मार्केट में, इन्होंने आते ही गार्ड्स वगैरह लगाए हैं, और उसके अलावा सफाई और ये वायर का काम आप देखेंगे फ़र्क का आपको पता चलेगा। काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने काम करवाया, हम तो इनसे मुतमईन हैं अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब है कि अगली दफा वोट आप इन्हीं को देंगे? ये मैं नहीं कहना चाह रही कि आप इनको दें, मतलब देंगे। हम दे चुके हैं, समझ लें एक किस्म। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर माह आप लोग यूनियन वालों को कितना फंड देते हैं, और आपका फंड जो है आपको लगता है सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल, वो माइनर फंड है, वो किसी को भी नहीं फील होगा कि बहुत ज़्यादा हम फंड दे रहे हैं। 3-4 हज़ार 5 हज़ार कोई वक़्त नहीं रखता, जिस लिहाज से काम हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि गार्ड्स की सैलरी ये वो सारे काम शाम। कितना फंड देते हैं? हम तो देते हैं तकरीबन 3,000। हाँ जी। आप इनके मेंबर भी हैं? बस मेंबर भी हैं समझ लें। हाँ जी। अच्छा बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये मेंबर भी हैं, मुतमईन भी हैं, और भट्ट साहब की कारकर्दगी जो है वो इनसे तो नज़र आई है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भट्ट साहब ने क्या काम किया। अभी भी वायरों का एक झुमकट नज़र तो आ रहा है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केटों का अगर हाल देखा जाए तो मार्केट्स में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम किसी को आती है ताजरों को तो वायर से आती है, क्योंकि इससे बिजली के शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़दशा रहता है हर वक्त, और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो वायर्स अभी भी नज़र आ रही हैं। मैं रईस से कहूँगी कि रईस ज़रा एक दफ़ा कैमरे से दिखाएँ कि वायर्स जो हैं वो अब निस्बतन बेहतर हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ तारों का मसला है बल्कि इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। डी प्लाजा बिल्कुल साथ है, वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है, तो लेकिन इसके बावजूद ये मोटरसाइकिल्स इधर क्यों हैं, ये भी हम भट्ट साहब से पूछेंगे। चूँकि आपकी मार्केट है तो आपको इसका जवाब देना है। भट्ट साहब क्या कहेंगे, 3 साल आप यहाँ पे रहे हैं, आपने सदारत की है, ये मोटरसाइकिलें पूरी गली को जो है वो रोक के खड़ी हैं, क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल साथ डी प्लाजा है। हमने पार्किंग के निज़ाम में ये तब्दीली लाए हैं कि पहले ओवर चार्जिंग होती थी। हमने अपने मार्केट के जो अपना सेलमैन है, दुकानदार हैं, 300 रुपये पर मंथ पे उनका कार्ड बनाया हुआ है। ये कस्टमर की बाइक्स है। जब कस्टमर आते हैं तो हर कस्टमर की कोशिश होती है कि मैं फौरी तौर से यहाँ से लिफाफा लूँ और यहाँ से लेके मैं चला जाऊँ। लेकिन भट्ट साहब ये तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होके लगी हुई है ना, कस्टमर ने तो बेचारे ने आना है, 10 मिनट में निकल जाना है। वो इसी तरह रोक के चले जाते हैं। जो हमारे पल्लेदार हैं, हमने उनसे दरख्वास्त की हुई है कि रास्ता बना के रखें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉपर तरीके से इसको ना अरेंज करके लगा दें। जो पल्लेदार यहाँ पर बैठे होते हैं ये इन बाइक्स को सही तरीके से अरेंज कर देते हैं। लेकिन जो आप ये देखें, लाखों की तादाद में शालमी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी,
अब नहीं है, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और खाली रेडीमेड गारमेंट्स नहीं है, यहाँ पर कोई 26-30 मार्केटें हैं जहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग आते हैं और चले जाते हैं। खाली एक डी प्लाजा इसको मैनेज नहीं कर सकता। हमने तो कई बार रिक्वेस्ट की है, अपना DCO साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर 2-3 ऐसे प्लाजे बनाएं ताकि ये मैनेज हो सके। अभी आपको लगता है कि प्लाजा फुल है पार्किंग से? फुल नहीं है, टॉप की जो 3 मंजिलें या 2 मंजिलें होंगी वो खाली होंगी। तो फिर ये मोटरसाइकिलें वहाँ क्यों नहीं जा सकती? उसकी वजह ये है कि लिफ्ट नहीं है। मेजोरिटी यहाँ पर जो बंदे हैं, कोई बुजुर्ग भी आ जाते हैं, अब वो बुजुर्ग ने 7-8 मंजिला ऊपर चढ़ के तो नहीं जाना ना, वो लिफ्ट भी होनी चाहिए। हमने बड़ी दफा LDA से कहा, ये LDA के अंडर है, यहाँ पर लिफ्ट अभी चल नहीं रही, लिफ्ट खराब हो गई है। यहाँ पर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर लिफ्ट चले तो आपको ये सारी बाइक्स भी ऊपर नजर आए। हमने अपनी मदद, आप यहाँ पर कैमरे लगवाए हैं, लोगों के पेट्रोल चोरी होते थे, लोगों की चीजें चोरी होती थी, हमने एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी ऊपर लगाई ताकि लोग ऊपर जाके बाइक लगाएं। ये तो अब आप चल रहे हैं, पहले यहाँ से आप चल नहीं सकते थे। लेकिन भट्ट साहब, ये भी तो जुल्म ज्यादती की इंतहा है ना उन लोगों के साथ जिन्होंने बेचारों ने यहाँ से पैदल गुजरना है। अब ये परमानेंट कस्टमर भी अगर जो है तो वो उसने आके सुबह से खड़ी कर दी, शाम को लेके जाएगा, ये तो ज्यादती नहीं है दुकानदारों के साथ भी? क्लाइंट तो आपका खराब होगा ना। हमने दुकानदारों को फैसिलिटेट करना है, बात को ये समझें, ये होलसेल मार्केट है। रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट में फर्क होता है। रिटेल में आपने एक लिफाफा लिया, एक पीस लिया और चले गए। होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में एक बोरा है, ये आप देख सकते हैं, ये बोरा पड़ा हुआ है, ये बोरा जाएगा, लिफाफे जाते हैं बड़े साइज के। हमने फैसिलिटेट करना है कि कस्टमर को किस तरह हम फैसिलिटेट करें। मैं अपने दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि अपनी बाइक्स ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं आते। कस्टमर को जगह दे रहे हैं, कस्टमर को जगह दे रहे हैं। अगर हम कस्टमर को यहाँ पे जगह नहीं देंगे, कस्टमर ने 6ठी-7वीं मंजिल पे नहीं जाना, फिर उसने शालमी भी नहीं आना। मतलब कस्टमर को सर आंखों पे बिठा के रखा है भट्ट साहब ने, और इनके जो ताजर कम्युनिटी है उन्होंने, दुकानदार वालों ने अपनी बाइक उधर लगा के, फिर भी यहाँ रश है। मेरी रिक्वेस्ट है सदर साहब से कि इसको भी देखें। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह ये जूस कॉर्नर है, अब इस बंदे ने सारा सामान लगाया हुआ है, इधर दुकान भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सड़क के बीचों बीच है, तो ये क्या चक्कर है? ये 30 साल पहले की हैं, ये हमारे टेन्योर में नहीं है, ये पिछले टेन्योर में है। इसके जिम्मेदार भी पिछले वाले हैं, हम नहीं है। लेकिन बात पता क्या है, ये यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनको साफ सुथरा सामान भी तो चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, कुछ फैसिलिटेशन चाहिए, वो ठीक है, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन सड़क के बीचों बीच दुकान कौन सी है? ये पूरे लाहौर का ये एक मसला है। मैंने हुकूमत से बड़ी दफा ये रिक्वेस्ट की है कि फुहारे पर हमारे पर बाग मौजूद है, आप वहाँ पर फूड गार्डन बना दें और इन सब दोस्तों को, भाइयों को वहाँ पर एडजस्ट कर दें ताकि आपको जाए पैसे, बाहर कोई और पैसे ना ले। ये जो पैसे हैं, फूड गार्डन बनाएं आप। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, देखें आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पर उन्होंने फूड कोर्ट, फूड गार्डन बनाए हुए हैं। जैसे आपकी फूड स्ट्रीट है कि शालमी में भी इसी तरह से आपका फूड गार्डन होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर कोई बाहर से आता है, खाली लाहौर का कस्टमर नहीं है, पूरे पाकिस्तान से। वो बात तो भट्ट साहब हो गई, ये काफी खुली सड़क है, जी जी, काफी खुली सड़क है। इधर भी मोटरसाइकिलें, ये भी कस्टमर्स की हैं। ये कस्टमर्स एंड सेलमैन मिक्स हो सकती हैं, ये मिक्स हो सकती हैं, कस्टमर की भी हैं, सेलमैन की भी हैं, दुकानदार की भी हैं, क्योंकि इस टाइम असल में क्लोजिंग टाइम है, कुछ रिकवरी टाइम भी है। ये 4-5 बजे के बाद रिकवरी टाइम शुरू हो जाता है, लोग जाते हैं कलेक्शन के लिए जाते हैं। हमने माल की सप्लाई भी करनी होती है, अड्डों पर माल जाता है, बिल्टी होता है, दूसरे शहरों में जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खाली लाहौर की मार्केट नहीं, पूरे पाकिस्तान से ताजर यहाँ पर आते हैं शॉपिंग के लिए। चले अब और आगे, इधर चलना है, हमने इधर चलना है, इधर चलते हैं। दुकानदारों से भी हम बात करते जाएंगे साथ साथ, लेकिन दुकान वाले से बात करेंगे। जी जी। अच्छा भट्ट साहब, ये दुकान कहाँ पे है? ये वरांडे के अंदर है या सड़क पे है, ये क्या है? ये LDA की प्रॉपर्टी है, ये LDA की प्रॉपर्टी। इनसे पूछ ले, इनसे। जी जी, ये ना बेसिकली डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा LDA के अंडर आता है, तो ये उन्होंने ही ये जगह दी हुई है उनको, ये मार्केट से हटके है, यानी कि LDA इनका रेंट लेता है, ये LDA की अंडर आती हैं, ये कोई यूनियन के अंदर नहीं आती। ये डी पॉइंट का इलेक्शन भी अलग, इसका रेंट भी जो है वो LDA वसूल करता हो जाता है, LDA को ही जाता है। तो ये सड़क के ऊपर आ गए हैं, ये पूरा इसकी ग्राउंड है,
डी पार्किंग प्लाजा की असल ना। में ये इसके नीचे बेसमेंट है, ये पार्किंग की है जगह। ये जो डी प्लाजा बना था ये अपनी नौयत का वाहिद प्लाजा है पूरे शालमी में। इस तरह के प्लाजे बनने चाहिए। ये देखें ये बनी है, इसके नीचे ना पार्किंग है। ये डी प्लाजा की आजादी। ये दुकान वाले ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया, अपनी हद में है ये। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं, ये आपकी शॉप है? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे, ये आप लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं और भट्ट साहब ने 3 साल जो है डिलीवर किया है आप लोगों को, तो खुश हैं आप उनकी कारकर्दगी से? तो बहुत खुश है मुझे भट्ट साहब के, इन्होंने काफ़ी काम किया मार्केट में। जैसे कि अभी लास्ट इमदाद कैंप लगा था इधर सलाफजा दुकान के लिए, उनका काफ़ी बड़ा इनका हाथ था। फिर ऊपर से शॉप वालों के साथ कोई भी मसला मसाइल हो, पीछे भी ये सामने ले इनके पीछे गोदाम में आग लगी थी तो उधर भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्होंने साथ रहे हैं, उधर हम काफ़ी खुश हैं इनसे। अच्छा, ये बताइए, ये आपने डमीज बाहर रखी हुई हैं, तो ये तो सड़क है, ये क्यों किया हुआ है? ये डिस्प्ले के लिए बस लगी हुई, क्योंकि ना हम तो नहीं बाहर रखना चाह रहे, लेकिन ना कुछ शॉप्स दुकानदार वाले इस तरह हैं जो बढ़ चढ़ के बाहर दुकान लगा रहे हैं, तो जिनकी जैसे कि शॉप छुप जाती है। जैसे कि अब ये शॉप है, ये शॉप छुप जाती है, अगर इर्द वाले जो हैं बढ़ के बाहर दुकानें लगाई हुई हैं तो ये शॉप छुप जाती है, फिर मजबूरन हमें डिस्प्ले बाहर करनी पड़ती है। पहले शुरू में था रूल को कोई भी दुकानदार ना बाहर डिस्प्ले नहीं कर रहा था, तो अब कोई भी नहीं करता था, सबसे ठीक था अपने दूध के अंदर से। वो भी एक आधा दुकान जब बाहर डिस्प्ले करता है फिर उसको देखे देखे सारे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, ये भी एक इफेक्ट है कि अगर मार्केट का सदर या उसकी यूनियन दुकानदारों को मना करें कि आपने तजावजात नहीं करनी, आपने अपनी हद से बाहर नहीं आना, तो भी इनके वोट बैलेंस पे फर्क पड़ता है, तो भी वो उनसे ना खुश होते हैं। फिर कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना सदर का, यूनियन का काम बन जाता है। सर, मैं ठीक कह रही हूँ? ये ऐसे ही है। मैं बिल्कुल भी 100% दुकानदारों को भी नहीं सही कहूँगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है इस मकसद के लिए कि आप अपनी हदूद में रहें। इस हवाले से मैंने कई बार डीसी साहब को येलो लाइन इंट्रोड्यूस कराई है। हमने डी प्लाजे पर एक येलो लाइन लगाई है जिसके अंदर लाइन के अंदर सारे दुकानदारों का सामान हो, लाइन के बाहर ना हो। अगर लाइन के बाहर से कोई भी महकमा सामान ले जाए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। लाइन के अंदर वालों को तंग ना करें। ये भट्ट साहब का ख्याल बहुत अच्छा है कि अगर डिसिप्लिन रहें चीज़ें, अपनी अपनी हद में दुकानदार रहें, तो वेल मैनेज लगता है और बाजार भी कोशीदा हो जाता है। फिर कस्टमर आप ही की दुकानों पे ज्यादा आता है। बल्कि इससे मेरा ख्याल है कि वोट बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता अगर आप इनकार करें। इनसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सर? ये इफेक्टिव है? एक बात नहीं, आप देखेंगे वोट में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वोट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुकानदारों से रोज़ रोज़ बोल के झगड़ा भी नहीं किया जा सकता ना। तो इसमें थोड़ा सा हमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा 2019 में इंक्रोचमेंट के काम इन लोगों ने आए, तोड़ फोड़ की, फिर लोगों ने वही चीज़ें जगह दोबारा बात कर ली। और जब आप देखें कि हुकूमत लेवल पे भी लोग नहीं डिलीवर कर पाते, मजबूर हो जाते अवाम के आगे। यहाँ पे जैसे ये बाइक्स आप कह रही हैं जी लगी हैं, ये हमने शुरू में ये काम करवाया, बाइक्स को हटाया, इनको बोला। लोग आपके खिलाफ हो गए होंगे, कुछ खिलाफ भी हुए, झगड़े भी हुए, लेकिन उनको अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 2 यूनियन है, अभी ये यूनियन हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो यूनियन दूसरी अभी आई है ना, जो कुछ भी नहीं थी पहले, अब हमें देखते हुए वो इलेक्शन में आई है दोबारा। लेकिन आपको नहीं लगता कि हर चीज से बाला ताक होके बंदे को काम करना चाहिए? इस बात से क्या डरना कि हमें सदारत मिले ना मिले, लेकिन आप वेलफेयर का काम तो करते जाए ना। जो चीज एक गलत है, बहुत ज्यादा तजावजात अगर हैं तो उसको आपको रिमूव करवा देना चाहिए। आप उसमें बिल्कुल ना अपने बंदों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें ना दूसरों के साथ करें। रिमूव के लिए बेहतर ये है कि येलो लाइन लगा दी जाए। असल में हमारे कौम की कुछ साइकिक ऐसी है कि अगर आपने इनको एक हद ना दी ना तो हद से बाहर चले जाते हैं, हद से ज्यादा हो जाते हैं। तो एक येलो लाइन लगा दी जाए, उस लाइन के अंदर सब आ जाएं, लाइन के बाहर जो आएगा उसको आप चलान करें, उसको फाइन करें, यूनियन आपके साथ खड़ी है। हमें भी आसानी होगी किसी भी दुकानदार को ये बताने की कि आपने लाइन के बाहर नहीं आना, लाइन के अंदर रहना है। एक दुकानदार का ले जी बिल्कुल, ये दुकानदार हैं, इनका इंटरव्यू ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा सर, क्या कहेंगे? एक तो मुझे ये बताइएगा थोड़ा वजाहत से कि ये दुकान है, वरांडा है, क्या है ये? दुकान है, ये देखें, ये शटर है। अच्छा। ये हम अपनी हदूद में बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि भट्ट साहब ने कभी मना किया कि तजावजात नहीं करनी, आपने अपनी हद से बाहर नहीं आना, कभी मना किया?
नहीं बट साहब यहाँ पे जो खिदमत कर रहे हैं ना यहाँ पे ताजर जज़ात की, यहाँ पे आज से पहले किसी ने भी नहीं की। जितनी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखे ये भी ये नया लगा है बिल्कुल सामने, ये मार्केट की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे नजायज तजावजात के बारे में ये ताजरों को ब्रीफ करते रहते हैं कि यहाँ पे कोई ना लगाए। ये आप लोग मनोहन अमल भी करते हैं? जी उनके साथ हमारा फुल ताउन है बट साहब के साथ इस टाइम। जी भट्ट साहब के साथ ताउन है, सभी ऑलमोस्ट दुकानदार यही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भट्ट साहब ने काफी खिदमत की है। भट्ट साहब किधर चले गए? भट्ट साहब साथ ही हैं। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों एक काफी हाइप क्रिएट हुई है कि यहाँ पे डबल बेसमेंट निकल रही है, उसका क्या सीन था? क्यों मतलब बिल्डिंगें तो इतनी खस्ता हालत की है? रईस मेरा कैमरामैन है, अगर मैं ये दिखाए कि बिल्डिंगों के हालात क्या है, अल्लाह ना करे कोई भी हादसा जो है वो किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। जितनी खस्ता हालत ये बिल्डिंग है, कमोबेश ये 25-30 साल पुरानी तो होंगी। अगर इसके नीचे आप डिगिंग करते जाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तो इसके तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाएगा, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी हम खड़ी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट के सख्त मुखालिफ हैं, क्योंकि ये ताश का महल है, ये ताश का महल है। इसकी एक भी ताश के पत्ते को आपने छेड़ा तो ये महल नीचे गिर जाएगा। बेहतर ये है कि आप बिल्डिंग को डिमोलिश करें और दोबारा बनाएं, नए सिरे से बनाएं। उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग में बेसमेंट बनती है खड़ी बिल्डिंग में, मुझे उस पर एतराज है। इस मकसद के लिए मैं वॉल सिटी भी गया, मैं DIG ऑपरेशन के पास भी गया। वॉल सिटी ने मौजूदा अभी वो काम बंद करवा दिया, तो मैं उन वॉल सिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने। लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बताएं, वो काम तो बंद हो गया लेकिन वो तो कंप्लीट हो गई, तो आपको नहीं लगता कि वो ताजर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे? असल में बात यह है कि 100% मैं किसी को राजी नहीं कर सकता। ना गलत काम ना मैंने पहले किया है, ना मैंने अब करना, ना आगे करने देना किसी को। तो अगर कुछ ताजर नाराज होते हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। मैं उनको काहिल कर लूंगा, मैं उनको दलाइल से काहिल करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं अपनी बात से किसी को काहिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को तस्लीम किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने काम को रोक दिया, बंद कर दिया मुकम्मल। वो तो दूसरा तीसरा बेसमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्होंने काम को रोक दिया। और वॉल सिटी इंतजामिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो मेरे ख्याल में इन मामलात को और बेहतर तरीके से रोका जा सकता है। इसकी उन्होंने चूंकि बर वक्त कार्रवाई नहीं की, लेट की। ये एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, भट्ट साहब की कारकर्दगी कैसी रही है बाबा जी? को 3 साल में को देखा आपने? भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं। ये भट्ट साहब के जो वालिद साहब थे ना, वो भी अच्छे काम करते, इनके दादा भी अच्छे काम करते थे। मैं इनके दादा को भी जानता हूँ, उनके वालिद साहब को जानता हूँ, और इनको भी जानता हूँ। ये अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आजकल हालात बन रहे हैं ना, इसको कुछ हुकूमत से मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंट्रोल करे। ये इमरान खान के निज़ाम के चलने वाले हैं। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया था, हर आदमी को रिलीफ दिया। असल में बाबा जी पता है चक्कर क्या है, चाहे सियासत मुल्क की हो, चाहे सियासत यूनियन की हो, मार्केट की, वहाँ पे अच्छे बंदे को रहने नहीं देते। जो काम करने वाला है असल में वो डिलीवर कर रहा होता है ना। पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तानी, इसीलिए कह रहे हैं। आज का नौजवान ये नहीं कहता कि हम पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तान। जिस वक्त हम ये कहना सीख जाएंगे ना, फिर कोई ज्यादती नहीं करेगा इस मुल्क के साथ, ना इस गवर्नमेंट के साथ। बाबा जी ने बजा फरमाया है कि अगर हम ठान लेंगे तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि हमारे मुल्क के साथ या हम लोगों के साथ कोई ज्यादती करे। हम लोग अपने कायदो ज़ाबित के मुताबिक काम करें, अगले बंदे को तलकीन करते जाएं कि ये गलत काम है, इसको गलत ही रहना, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, तो मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं भट्ट साहब को भी ये मशवरा दूंगी। भट्ट साहब, आप चूंकि यंगेस्ट सदर हैं, आपको चाहिए कि आप यहाँ पे जितनी तजावजात है कम से कम उसको जरूर रिमूव करवाएं। और थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक का निज़ाम अगर हम देख लें तो धर्म भरम है। अगर आप चाहते हैं कि आप यंगस्टर में मकबूल हो तो मेरा ख्याल है बाबा जी ने जो बात कही है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। क्या ख्याल है?
बिल्कुल ऐसा ही है। असल में तजावजात हल करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, येलो लाइन। आप रातों रात नहीं है मामला हल कर सकते, ये मसाइलिस्तान है, मसाइल नहीं है यहाँ पर, मसाइलिस्तान है। इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं, रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और ये मसले हल हो जाए। हर चीज़ का एक तरीका है। पहले येलो लाइन लगे, लाइन के अंदर सब आ जाएं, फिर लाइन के अंदर से हम तजावजात को ख़त्म कर दें। आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, वो 200 kV का ट्रांसफार्मर है जो हमारी यूनियन ने अभी रिसेंटली लगवाया है। जब लोग ये बात समझ जाएंगे ये ओहदा जिम्मेदारी है, एजाज नहीं है, तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर होंगे। देखें ये एक रेडी वाला है ना, इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो खुदकुशी कर ले या 1000 रुपए का पिस्तौल खरीदे और बाहर जाके किसी को लूट ले। मैं आपको सच बात बताऊंगा, तो दोनों में से ऑप्शन कौन सी ठीक है कि वो मेहनत कर रहा है ना, उसको मेहनत करने दें। इसका भी हल है, इसका हल ये है, इसको एक बैक साइड पे एक लाइन लगा दें, बेटा तूने इस लाइन से बाहर नहीं आना, तू इस लाइन से बाहर आया ना तो तेरा चलान हो जाएगा। तूने पैसे देने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तूने पैसे किसी अड़े गहरे नत्थू खैरे को नहीं देने। इसके महीने पे पैसे बनाए, ये अभी भी खड़ा होता होगा तो कोई ना कोई आके जबरदस्ती से पैसे लेता होगा। मैं आपको ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन गरीबों से भी पैसे लेते हैं। मेरे ख्याल में वो इनसे पूछ लेते हैं, आ जाए चलते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। ये रेडी इधर लगाई हुई है, बड़े मजे की एक तो खुशबू है, फिर सर्दी के मौसम में ये इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाता है कि जाएं और जुमकट्टा बना लें। क्या ख्याल है, लोग ज्यादा आते होंगे? ज्यादा तो नहीं आते, बस ठीक है, थोड़ा सा पीछे लगाई हुई है, रोड से हट के लगाई। ये बताओ, छोड़ो सारी बातें, सच सच ये बताओ कि ये जहाँ भी रेडी लगाते हो किसी को कुछ देते वेते हो? मैं एक जगह खड़ा नहीं होता हूँ, मैं चल फिर के काम करता हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं देता हूँ अभी। अच्छा नहीं बट सब चल फिर के वो बेचारा काम करता है, वो किसी को क्या पैसे देता है? मैंने एक मिसाल दी है, मैंने मिसाल दी है। देखें ये परमानेंट अगर वो कहीं लगाएगा तो डेफिनेट परमानेंट जगह दे, गवर्नमेंट दे, गवर्नमेंट का फर्ज है इस बेचारे बंदे को रोटी दे, इसको रोजगार दे, ये गवर्नमेंट का फर्ज है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ एक येलो लाइन लगे इन भाइयों के लिए भी, इन भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिठाया जाए ताकि वो अपना रिज़्क कमा ले। नहीं तो यही बंदे 1000 रुपए का एक पिस्तौल खरीदेंगे, आपको लूटेंगे, मुझे लूटेंगे, अवाम को लूटेंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको रोजगार दें। बिल्कुल नाज़रीन, भट्ट साहब की सोच बहुत जबरदस्त है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट पहले अपनी कौन सी जिम्मेदारियां निभा रही है जो वो ये इस रेडी वाले की जिम्मेदारी निभाएगी। हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, हमें कहाँ फैसिलिटेट किया जाता है? हम लोग बिजली के बिलों की मद में हम लोग कितने टैक्स भरते हैं, हमें कहाँ फैसिलिटेट किया जाता है? आज भी अवाम बिल बुला रही है, आज भी अवाम रो रही है। इधर आए भैया आप जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं पे होते हैं रेडीमेड गारमेंट? जी रेडीमेड। क्या कहेंगे, सदर साहब की बातें तो आला हैं, जी लेकिन अब इसके ऊपर अमल दरामद करना, इसको लेके चलना, इनका साथ कोई देगा तो होगा ना? इंशाल्लाह ताला मार्केट वाले साथ दे रहे हैं इनका, लेकिन बस जो है ये रास्ते भी इन्होंने खिलवाए हैं, सारी इन्होंने जिम्मेदारी ली है। अल्लाह पाक इन्हें आगे भी कामयाब करे। हमारी दुआ है कि उमर बारसा भी जीते हैं, और इन्होंने बहुत काम किया है। मारों के साथ तावन करते हैं, गरीबों के साथ तावन करते हैं। मार्केट का जो काम होता है सबसे आगे ये होते हैं, जो यूनियन का हक बनता है पूरा हक अदा करते हैं ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों कुछ अफवाहें थी कि भट्ट साहब और इनके कुछ साथी जो हैं वो यहाँ से भत्ता वसूल करते हैं, इस तरह का भी कोई सीन है? नहीं, मैं इस बात की कसम देता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि ये भत्ता वगैरह लेते हैं कि नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना कि ये भत्ता लेते हैं, ना देखा है। मैं काफ़ी देर हो गई इधर मुलाजमत करता हूँ, 10-12 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि ये लेते हैं कि नहीं, कभी सुना भी नहीं कि ये भत्ता लेते हैं। माशाल्लाह इनका खुद का। क्या लगता है फिर इनका कोई एंटी बंदा है जो इनके खिलाफ ये मुहिम चला रहा है कि इन्होंने 3 साल में डिलीवर अच्छा किया है, इस वजह से? नहीं, इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, तो जो काम अच्छा, कोई 2 काम गिनवाएं जो इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। ये ट्रांसफार्म लगाया है, और सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, जहाँ के चोर वगैरह हमारा सामान पकड़ के भाग जाते थे। ये दुकान है हमारी, इधर से माल उठाते थे, चोर भाग जाते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये काम रुक गया, चोरी चुकारी वाला। अच्छा, और कोई यहाँ पे दुकानदार है? और आप यहाँ पे दुकानदार हैं? जी मैं दुकानदार, ओहदेदार भी हैं? ओहदेदार हूँ, क्या है एज ए? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे खुशी की बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं और साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, और 30 साल में पहली बार दुकानदार बैलेट के ज़रिए अपनी मुंतखब यूनियन करेगा। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। दुकानदारों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइल है, दुकानदारों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइल है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लाइट का मसला है,
लाइट ये है कि कोई वापडा का एहलकार आता है, वो मीटर उतार के ले जाता है। दुकानदार को चक्कर लगाने पड़ते थे, वो बार बार चक्कर लगा रहा है, उसका बिल का मसला वो हमने करवाया। हमने उसको दुकानदार को कहा कि आप हमारे पास आए, बजाय आपके आप वहाँ पर जाएं, आप हमारे पास आए। इस तरह और भी ज़्यादा इशू हैं जो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करवाए। मिसाल के तौर पर ये ट्रांसफार्मर है, ये देखें, ये भी ट्रांसफार्मर हमने लगवाया है, ये भी ट्रांसफार्मर 200 केवी का सरकारी हमने लगवाया। सिक्योरिटी का मसला था, पार्किंग का मसला है, और भी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मिसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको हल करेंगे और दुकानदार को डोर स्टेप पर उसके मामलात हल होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका दूसरा ऑपोजिट ग्रुप है वो कौन सा है? आप लोगों का क्या कारकर्दगी को वोट दो स्लोगन आप लोगों का ये है, दूसरा जो है उसका क्या नाम है और दूसरे के कैंडिडेट कौन कौन है? उधर जी हाजी हनीफ साहब हैं जो सदर आए हैं और उन्होंने अपना पैनल जो है वो मुंतखब किया है, तो वो 14 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं। हमारा वो सभी दुकानदार हैं, हम भी दुकानदार हैं। हमारा लोगो जो कारकर्दगी का वोट है और उनका लोगो है इल्ज़ामात का, वो इल्ज़ामात लगाते हैं। हमारे पास कारकर्दगी है, हमने कारकर्दगी लेकर दुकानदार के पास जाना है। हमारे पास ये पूरा चार्ट है, अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊँ तो ये दिन ख़त्म हो जाएगा, हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये दरख्वास्तें हैं हमारे पास 1237, इसके अलावा 12,000 शिकायतें भी हैं जो हमने हल की हैं। छोटी मोटी शिकायत होती है ना, वो हम दरख्वास्त नहीं लेते, वैसे ही हल कर देते हैं। यह हमारी कारकर्दगी है और इंशाल्लाह कारकर्दगी को ही वोट मिलेगा। इंशाल्लाह जी कारकर्दगी को वोट मिलना चाहिए। अभी कुछ दुकानदारों की जानिब दोबारा से चलेंगे और उनसे जानेंगे कि भट्ट साहब की कारकर्दगी कितनी अच्छी रही, कितनी कारकर्दगी को वो सराहते हैं यहाँ के लोग जो हैं। यहाँ चलते हैं, ये भी गारमेंट्स की है, पूछ लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, ये बताइएगा कि भट्ट साहब ने 3 साल यहाँ पे सदारत की है, कितने मुतमईन हैं आप इनसे? कौन से काम आप समझते हैं जो इन्हें करने चाहिए थे इन्होंने नहीं किए और जिनकी मार्केट को अशद ज़रूरत है? मेरे ख्याल से तो सारे काम ही इन्होंने किए हैं। बिजली का सबसे ज़रूरी काम था, वो इन्होंने किया है, बेहंगम तारों का ख़ास तौर पे जो उलझी हुई थी, बिजली के ट्रांसफार्मर्स का काम किया है, सिक्योरिटी का काम किया है इन्होंने। उसके अलावा मार्केट में जो पल्लेदार मजदूर जिसे कहते हैं हम, उनके लिए इन्होंने एक डिसिप्लिन के हिसाब से जो है ना यूनिफॉर्म बांटा है। काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने। बाकी वक्त के साथ साथ है, अब इनका कंपटीशन पड़ा है मुखालिफ पार्टी के साथ, तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई काम ऐसे दिखेंगे जो नहीं हुए, वो अब शो होंगे जो वो हमें अपना गाइड करेंगे कि ये काम इन्होंने नहीं करवाए, तो उस हिसाब से हमें पता लगेगा जी भट्ट साहब ने ये वाले काम नहीं करवाए। बाकी मेरे लिहाज से इनका 75% काम जो सा मार्केट में मुतमिन है। बाकी 25% हम ओके नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भट्ट साहब जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि बाकी सुस्त हो जाएंगे। सिर्फ इस वजह से नहीं सच बोल रहे कि ये सुस्त ना हो जाएंगे। ये मैं बात नहीं कर सकता। बाकी ये नाज़रीन, ये भी एक अच्छी बात है कि अगले बंदे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में रखना कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए कि मार्केट को आपने और इससे बेहतर डिलीवर करना है। ये काफ़ी नहीं है, जितना आपने डिलीवर किया ये काफी नहीं है, इससे आगे भी अभी बहुत कुछ है और यकीनन दुकानदार इस बात को खूब सराह रहे हैं कि भट्ट साहब ने बेहतरीन काम किया। भट्ट साहब, आगे चलते हैं, कुछ और दुकान वालों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, काफी बड़ी मार्केट है, मार्केट के अंदर भी एक मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं साइडों पे, और यहाँ लोगों से बात कर लेते हैं कि और सभी रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन वाले हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, भट्ट साहब 3 साल सदर रहे हैं आप लोगों के, मुतमईन थे आप? ये इनकी कारकर्दगी अच्छी से, बहुत मज़ा आया इनके, जब ये आए ना मार्केट में तो बहुत मज़ा आया इनका, इनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी। जी। तो आपको लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि इन्होंने नहीं किए, करने चाहिए थे? सारे काम इन्होंने किए, हमें मज़ा आया इनके साथ। अच्छा। जी।
तो आप इस टंड्योर को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं? इंशाल्लाह बढ़ाएंगे आगे इनको। बिल्कुल। नाज़रीन, अभी तक तो हमने कोई ऐसा दुकानदार नहीं देखा जिसने ये बात की हो कि मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि हमें बट साहब जिन दुकानों पे लेके जा रहे हैं, हम उसके अलावा अपनी मर्जी से भी दुकानों पे जा रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं कि दुकानदार कितने खुश हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 साल बट साहब रहे हैं बरजमान अपने ओहदे पे। 3 साल में आप लोगों के लिए इन्होंने क्या इकदाम किए हैं? अच्छा रिस्पॉन्स है बट साहब की तरफ से, माशाल्लाह बहुत ख्याल किया इन्होंने। बार बार आते थे, यूनियन के जो कांस्टेबल हैं सारे आके बड़ा रिस्पॉन्स दिया इन्होंने। अच्छा, लोग कहते हैं कि भत्ता खोर ये वो, यहाँ ये भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही काम किया है। ये सब ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स किया। अच्छा काम किया, सही काम है। हर चीज मार्केट में जो भी कहा है हमने वो हमारा पूरा हुआ है। तो आप लोगों की को ख्वाहिश हो कि हम चाहते हैं कि मार्केट को अब ऐसे होना चाहिए जो कि बट साहब ही कर सकते हैं, या कि अगर बट साहब नहीं तो कोई और आए तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शनों के बाद वो कह रहे हैं, बट साहब भी कह रहे थे इंशाल्लाह बेहतर काम करेंगे आगे से भी इंशाल्लाह। आगे से मतलब अभी मार्केट को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इंशाल्लाह हो जाएगा काम। काफी काम हो गया है, कुछ थोड़ा सा रह गया, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, काफी काम हो गए हैं और कुछ काम रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे यकीनन। हम हर दुकानदार के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। सर आप थोड़ा सा यहाँ आप ये अच्छा ये आप बात करेंगे। अच्छा सर, क्या कहेंगे? 3 साल बट साहब रहे हैं, क़यादत थी इनकी, तो कितने मुतमईन है आपके इन्होंने डिलीवर किया ताजरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात है जी कि भट्ट साहब के आने से पहले तो यहाँ काफ़ी ताजिर मायूस ही थे। कि पता किस वजह से मायूस थे? वो इस वजह से मायूस थे कि एक तो यहाँ पे कब्जा ग्रुप था, दूसरा वो काम कोई नहीं करते थे। फिर अगर किसी को मसला हो गया तो पहले 10 दिन उनका वेट करना है जी, वो आएंगे, फिर उन्होंने मिलना है, फिर उन्होंने अपनी डिमांड भी रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने किसी की बात सुननी है। अच्छा, तो ये कब्जा ग्रुप कौन सा था? ये थोड़ा निशानदेही करवाएं जरा। ग्रुप ऐसे कि सपोज के किसी की दुकान का कोई मसला बन गया है तो वो गलती से उनके पास चला गया, तो उन्होंने कोशिश करनी है उसकी दुकान खुद ही रख लें या किसी अपने बंदे को दे दें, जो यहाँ के हालात है कानून जिस तरह के भी हैं। अच्छा, तो बट साहब के बारे में भी पिछले दिनों काफी क्या सराहियां थी कि कब्जा ग्रुप और वो भत्ताखोर ये वो, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं यहाँ आने से पहले भट्ट साहब को नहीं जानता था, मुझे 3 साल हुए यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, लेकिन 3 सालों में मैंने इनको ये पहचाना है कि इनमें तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि कोई इन्होंने ये क्वालिटी थोड़ी है, बता लेना। अल्लाह माफ करे, ये इस तरह की कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, या जो भी इस तरह की, यानी कि जो भी आप वर्ड यूज कर लें कि हमने इनमें नहीं देखा है। इन्होंने ना काम करवाए हैं, फिर इन्होंने सबसे यहाँ पार्किंग का बड़ा मसला था वो इन्होंने हल करवाया है। फिर उसके बाद खुद आके उसके हूटर के ऊपर, हालांकि जो किसी ओहदे पे होता है वो नहीं आता, वो बुलाता है अपने पास, लेकिन इन्होंने खुद जा के तो पार्किंग, किसी की एक बाइक भी गलत खड़ी है ना, इन्होंने कहा जी इसको हटाएं जी। लेकिन भैया पार्किंग तो अभी भी सारी बेहंगम है, ट्रैफिक वहाँ पे रहती है और आपकी सड़क इधर उधर देख लें तो मोटरसाइकिलें हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये भी गलत है? ये भी भट्ट साहब को करना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ जी, भट्ट साहब अगर आ जाएं तो ये भी करें, क्योंकि भट्ट साहब पूरी शालमी के तो सदर नहीं है या पूरे शालम मार्केट में नहीं। मैं रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन वालों की ही बात कर रही हूँ, मैं पूरी शालमी की बात नहीं कर रही। ये देखे ना कि 1-1.5 माह से तो इन्होंने ओहदा छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर यही कुछ ही होगा। अभी इनकी डिटो चलनी नहीं, अब जो आएगा वो करवाएगा। तो हमें यकीन है कि भट्ट साहब आ गए ना तो ये काम इंशाल्लाह दोबारा वैसे ही करवाएंगे। आए थे ना भट्ट साहब, तो इन्होंने सारी सफाई करा दी थी, जितनी भी जो है ना सारी सफाई करा दी थी इन्होंने। ये जितनी आपको बाइक्स वगैरह नजर आ रही है ना, ये सारी क्लियर थी। और जो यहाँ के जो पांडी है मजदूर वगैरह, उनको वर्दी का इंतजाम करवाया सारा इन्होंने। पहले लोगों के छापर गायब हो जाते थे, माल को दूसरा बाहर से पांडी आया वो उठा के ले गया, तो इन्होंने उस मसले को भी हल कराया। जितने भी पांडी थे सबको रजिस्टर्ड किया और उनको नंबर दिए। ये इनके, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इनके ना होने से आ रहा है। तो आपको लगता है कि जब ये दोबारा आ जाएंगे बरसरे इक़्तिदार तो फिर से चीजें ठीक होंगी और इससे बेहतरीन होंगी? इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहे तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल नाज़रीन, दुकानदार हजरात मुतमईन हैं, कुछ और हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी शान में? नहीं, शान तो अल्लाह की है, बस ये तो इंसान ही है, हमारी तरह भाई है हमारे। मगर ये है कि 3 सालों में हमने बहुत काम करवाया भाई ने। अच्छा, फायर सिलेंडर ये आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। पेंट, तारों का मसला था और बड़े इशू थे, यहाँ पे सारे मसले हल हुए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। सिलेंडर के बारे में, ये 400 सिलेंडर है, हमने 2 सिलेंडरों से शुरू किया था 3 साल पहले, 2 सिलेंडर से। आज ये सिलेंडर 400 है, इसकी रिफिल फ्री है। और ये तमाम चीजें मैं कहाँ से रिफिल करवाते हैं? ये ब्रांथर रोड से रिफिल होती है, बंदे आते हैं जो यूज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, वो लेके जाते हैं, फिर यहाँ पर डिलीवर कर देते हैं। इनकी नंबरिंग भी हुई है, हर चीज इसका इंदराज होया हुआ है। गुजारिश ये है कि ये सब काम जो आप देख रहे हैं ये खाली उमर भट्ट ने नहीं करवाए। उमर भट्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक के दुकानदार भाई अपने जिम्मेदारी को ना समझें, दुकानदार भाई मेरे साथ तावन ना करें। 3 साल दुकानदार भाइयों ने मेरे साथ तावन किया, और जितने भी काम आप देख रहे हैं, पेंट, तारें, जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरे दुकानदार भाइयों की बदौलत है। इन्होंने मेरे पर एतमाद किया, मेरे पे ट्रस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा किया। और जो आप बात एक भत्ते का पिछले दिनों की बात कर रहे हैं, असल में इलेक्शन थे, इलेक्शन में ना सियासी पर्चे बड़े होते हैं। आपको पता है सियासी पर्चे बड़े होते हैं। जैसा कि आपको बताया, हमारे पास कारकर्दगी है, ऑपोजिट ग्रुप के पास इल्जाम तराशी है, और 14 जनवरी को जो मुकाबला होने जा रहा है वो कारकर्दगी वर्सेस इल्जाम तराशी है। अब फैसला दुकानदार ने करना है, उन्हें कारकर्दगी चाहिए, उन्हें खिदमत चाहिए, या उन्हें कुछ और चाहिए। अच्छा बट साहब, टोटल वोट कितना है, दुकानें कितनी हैं, ये जरा हमें बताइएगा। 3 साल पहले जब हमने वोटिंग की तो अक्सर लोग कहते थे 5000 दुकान है, 3000 दुकान है। 480 दुकान थी 3 साल पहले। 3 साल बाद काफी लोग चले गए, नई दुकानें भी बनी, मार्केट एक्सपेंड करती है। वोटिंग हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजादा बाबर साहब इसकी वोटिंग करवा रहे हैं। ये तकरीबन 600 के अंडर वोटिंग होगी, क्योंकि इजाफा हुआ ना 3 साल। टोटल दुकानें कितनी हैं? 600 दुकानें हैं। हर ये 4000 ये सब वो झूठ। कभी वोटिंग नहीं कराई ना उन्होंने, 25 साल में कभी वोटिंग ही नहीं हुई। अब वोटिंग होने जा रही है। एक प्लाजे का जो मालक है, जिसका एक पूरा यूनिट है, उसका भी एक वोट है। और एक छोटे दुकानदार या मीडियम दुकानदार जो है, हालांकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर बंदा रिजक कमा रहा है, लेकिन हमने उसको किसी तरह डिफरेंशिएट करना है। मैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कह दूंगा, उन सब का एक वोट है। और यही मेरी कामयाबी का राज है कि मैंने बड़े दुकानदारों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी छोटे दुकानदारों को देनी है। मैंने ये काम नहीं करना। आप लोगों की जो है वो प्रिपेयर है, वो प्रिपेयर हो रही है। आखिरी तारीख उसकी प्रिपेयर होने की, मुकम्मल होने की 6 जनवरी है। 6 जनवरी तक ये सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे, और 14 जनवरी को इंशाल्लाह अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। बिल्कुल नाजरीन, दुकानदार हजरात की अगर बात की जाए तो सभी दुकानदारों ने भट्ट साहब की कारकर्दगी को खूब सराहा है और इनकी तारीफ की है। और जो काम रह गए हैं उनको आइंदा अगर ये बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो इनसे ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो काम ये आके कंप्लीट करेंगे। चूँकि अभी कोई भी क़यादत मौजूद नहीं है, इस वजह से भी शायद थोड़ी सी तजावज़ात हमें नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी हम गए हैं, तारें जो थी वो वेल डिसिप्लिन थी। यहाँ पे फायर का तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं और पार्किंग के भी इंतजामात मौजूद हैं। और इन्होंने यहाँ के जो पांडी हजरात हैं उनके लिए यूनिफॉर्म भी लेके दिया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मैनेज कर रखा था इस मार्केट को। लेकिन अब जो दूसरी पार्टी है, डेफिनेट वो एतराज़ात तो उठाएंगे। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जीत जाऊँ, और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरे बंदे के काम में कीड़े निकालूँ। तो डेफिनेट ये एक सियासत का हुस्न भी है और इसको इसी तरह नजर आना भी चाहिए। आज हमारा प्रोग्राम उमर भट्ट के साथ हुआ है। अगला प्रोग्राम हम यकीनन इनकी दूसरी पार्टी जो है उनके साथ करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह शफाफियत से हम बात करें, हर दुकानदार के पास जाएं और उनसे बात करें जिस तरह हमने यहाँ बात की है कि आप इनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। यही सवाल हम उनसे भी करेंगे कि ताजर बिरादरी उनकी कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।